सबसे बड़ा समस्या ये है कि विधायक को लोग देखते ही नहीं हैं, देख ही नहीं पाते हैं कौन विधायक मेरा है। उनका सरकार है, उनका बोर्ड है, उनका सब कुछ है। एक आदमी का नौकरी एक वार्ड में लगा हुआ, बता दो, घूम के बता दो जा करके। विकास के बारे में क्या जानती है? कुछ जानती ही नहीं है। वो तो एक सेलिब्रिटी हैं। बार बार कभी जोड़ा मोमबत्ती, कभी कांग्रेस, कभी तृणमूल कांग्रेस, बार बार पार्टी बदलना उनका ये है। उनका तरक्की और विकास से कोई ये नहीं है। जिस दिन उनको CBI ED बुला लेगा, उसके 2 घंटा के अंदर वो लोग पार्टी बदल देंगे। आप ये डरा कर वोट हासिल करना चाहते हैं? दूर दूर तक ऐसा मतलब नहीं। अगर पहले वो नहीं, वो मेरी बेटी के समान है, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से हम और इकबाल अहमद एक साथ थे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं द इको लाइव। इस वक्त हम चौरंगी विधानसभा के वार्ड नंबर 48 में हैं और हमारे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट संतोष पाठक जी हैं। अब कुछ ही दिन रह चुके हैं प्रचार को और आपकी जो अपोजिशन पार्टी तृणमूल कांग्रेस नैना बंदोपाध्याय, वो बार बार कह रही हैं डेवलपमेंट 10 साल में क्या गया है, आप हमको मौका देंगे फिर हम करेंगे। उनका सरकार है, उनका बोर्ड है, उनका सब कुछ है। एक आदमी का नौकरी एक वार्ड में लगा हुआ, बता दो, घूम के बता दो जा करके। किसी लड़के बेरोजगार युवा का नौकरी अगर लगा हो 10 साल में, तरक्की क्या हुआ? तरक्की तो बताएंगे। 10 साल में नज़र ही नहीं आई, लोगों के बीच आई नहीं। कोरोना काल में जब सारे लोग तकलीफ़ में थे, कष्ट में थे, उस समय उनको लोगों ने नहीं देखा। तो क्या विकास के बारे में क्या जानती है? कुछ जानती ही नहीं है। वो तो एक सेलिब्रिटी हैं। और चूँकि सरकार है उनका, बार बार कभी जोड़ा मोमबत्ती, कभी कांग्रेस, कभी तृणमूल कांग्रेस, बार बार पार्टी बदलना उनका ये है। उनका तरक्की और विकास से कोई ये नहीं है। संतोष पाठक जीतने के बाद क्या काम करेंगे, लोगों को क्या इनसे उम्मीद है? इतना ज़रूर है कि हम लोगों के सुख दुख में साथ में खड़े रहेंगे। जो विधायक का काम है उससे अलग हट के कुछ नया काम करेंगे। लोगों को ये समझ में आएगा कि हाँ, ये जो अपना जिसको हमने जिताया है वो मेरा सुख दुख में मेरे साथ में रहता है, मेरे तकलीफ़ में खड़ा रहता है। ऐसा नहीं होगा कि लोग देखेंगे नहीं, ये नहीं कहेंगे संतोष पाठक को हमने देखा ही नहीं। कुछ दिन पहले आपने 62 नंबर वार्ड में जलसा से खिताब कर रहे थे और आपने कहा कि हम एम्बुलेंस देंगे, लेकिन वहाँ के एक्स वार्ड कोऑर्डिनेटर सना अहमद ने कहा कि अगर हम चाहें तो कुछ ही दिन में 3-4 एम्बुलेंस दे देंगे। वो मेरी बेटी के समान है, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से हम और इकबाल अहमद एक साथ थे। तो जब से वो हैं विधायक, सांसद, सारे परिवार के लोग रहे हैं। एक एम्बुलेंस आज तक 30 साल से राजनीति में है, आज तक कोई उनका वहाँ पर ऐसा काम नहीं है। गरीब लोग वहाँ पे बहुत तड़प रहे हैं, कष्ट में हैं, कोई तकलीफ़ में होता है तो वहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं है। तो उनको तो पहले कर देना चाहिए था उनके परिवार के लोगों को। वो अगर चाहते, इतना पैसा उनके पास है कि वो सारा कुछ अपने से चला, एक नहीं सही में 20-20 दे सकते थे। अभी तक तो एक भी नज़र नहीं आया। तो कल क्या करेंगे ये तो पता नहीं। उनको तो करके दिखलाना चाहिए था उनके परिवार के लोगों को। वो मेरी बेटी के समान है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन राजनीति जो है सेवा के रूप में करना चाहिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। वो कह रही है कि दुख सुख में हम रहते हैं। अरे वहाँ पे लोग जब राशन बांट रहे थे तब उन्होंने मना, ज़बरदस्ती वहाँ के तृणमूल के लोगों ने मना किया कि तुम लोग राशन मत बांटो। वहाँ के जो कुछ पैसे वाले लोग थे, प्रमोटर, वो लोग बांट रहे थे, उसको ज़बरदस्ती रोका गया, राशन नहीं देने दिया गया। इतना वहाँ तकलीफ़ में लोग रहते हैं वहाँ पर। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं आपके चौरंगी विधानसभा के कि नैना बंदोपाध्याय को अगर वोट देते हैं और वो चुनाव जीतती हैं तो बीजेपी में चली जाएंगी। नहीं, ये तो सबसे पहले हमने कहा कि वो कभी कांग्रेस, कभी तृणमूल कांग्रेस, कभी जोड़ा मोमबत्ती, और जिस दिन उनको CBI ED बुला लेगा, उसके 2 घंटा के अंदर वो लोग पार्टी बदल देंगे। क्या आप ये डरा कर वोट हासिल करना चाहते हैं? दूर दूर तक ऐसा मतलब नहीं। अगर पहले वो नहीं किए रहते, जैसे हम लोग राजनीति कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। हम लोग को बहुत बार लोभ लालच दिया गया पार्टी बदलने के लिए, MIC बनने के लिए, MLA बनने के लिए। हम लोग तो नहीं बने, पार्टी नहीं बदले। वो भी, उनका भी चरित्र अगर ऐसा रहता तो मैं दावे के साथ इस बात को कहते कि नहीं, वो लोग कहीं जाएंगे नहीं। अच्छा, आखिरी एक सवाल है, चौरंगी विधानसभा में सबसे बड़ा समस्या क्या है जो आप उसको हल करेंगे चुनाव जीतने के बाद? सबसे बड़ा समस्या यह है कि विधायक को लोग देखते ही नहीं हैं, देख ही नहीं पाते हैं कौन विधायक मेरा है। वो समस्या सबसे पहले दूर करेंगे, बाद में जो होगा, सरकार अगर बनेगी तो हम 7.5 लाख लोग जो हैं, हम लोग की सरकार सबको नौकरी देगी। आप कह रहे हैं कि घर घर लेटर पैड होगा MLA का, ये चुनाव के वक्त कहते हैं, दावा होता है, चुनाव के वक्त MLA नजर नहीं आते हैं। हमने तो दिखलाया है बस इस बात को। हम जहाँ पे हैं हमने दिखलाया वहाँ पे 4 बार वहाँ चुनाव लड़े और चारों बार सारी पार्टियों का, इवन नैना बंदोपाध्याय को भी 500-700 वोट मिला वहाँ पे। इससे बड़ा बात क्या होगा? जनता इसका जवाब देगी ना। आपका क्या लेटर पैड घर घर रहेगा? एकदम। लोगों को आवश्यकता इसका जो है, इसके लिए नहीं कि MLA के घर में गए और नहीं मिला, ये नहीं होगा कम से कम जरूर। ये थे संतोष पाठक जी।